हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना नया पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 2 और इसका नाम है चींटी। ये एक कविता है चींटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको गाएंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हम इसकी बाकी एक्सरसाइजेस प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो इस तरीके से इस कविता को आपने गाना है। और इस कविता का कवि कौन है बच्चों? कवि मतलब जिसने कविता लिखी है वो है प्रकाश मनु। आपको कवि का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, प्रकाश मनु। चलिए, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रीड करनी है, हर एक शब्द पढ़ना आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? हर पल चलती जाती चींटी। बच्चों, आपने चींटी को देखा होगा। हमेशा जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? चलती जाती हैं, चलती जाती मतलब आगे बढ़ती जाती हैं अपने काम पर। वो कभी थक कर रुकती नहीं है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि हर पल, हर समय चींटी आग चलती जाती है, मतलब अपना काम करती चली जाती है, मेहनत करती चली जाती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम मतलब होता है मेहनत। मेहनत का राग मतलब मेहनत का गीत। मतलब चींटी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो चींटी श्रम का राग सुनाती है, मेहनत का गाना गाती जाती है, काम करती जाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा। कड़ी मतलब बहुत तेज धूप हो या फिर वर्षा हो। वर्षा मतलब बारिश। चाहे कोई भी मौसम हो, धूप का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या फिर चाहे सर्दी ही क्यों ना हो, चींटी दाना चुनकर लाती है। मतलब अपने लिए जो भी खाना इकट्ठा करना होता है, चींटी उसे लेने जाती है। और चींटी ज़्यादातर क्या करती है? दाना चुनकर छोटे छोटे जो भी दाने होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उसको लेकर आती है। मतलब वो किसी भी चीज़ से घबराती नहीं है, चाहे धूप हो, वर्षा हो या फिर ठंड हो, वो अपना काम करती चली जाती है। सचमुच कैसी कलाकार है। कलाकार मतलब जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, मतलब आर्टिस्ट हो, ड्राइंग करता है। आप लोग जो अच्छी ड्राइंग करता है, हम बोलते हैं ना अच्छा कलाकार है, सजा के रखते हैं कोई चीज़, तो उसको कलाकार बोला जाता है। तो चींटियाँ भी अपने घर को खूब सुंदर सजा कर रखती हैं। आपने चींटियों का ये घर देखा, इसमें इसको चींटियों का टीला बोलते हैं ना। तो इसके अंदर भी चींटियाँ बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को रखती हैं, खाने पीने की चीज़ें एक जगह रखती हैं, ठीक है। और रानी जो चींटी होती है उसकी अलग जगह होती है, और अंदर भी खूब सुंदर उसको सजा कर रखती है चींटियाँ अपने घर को। और बहुत, आपने जो एंट हिल होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? एंट हिल। तो उसको बहुत सुंदर से सजा कर रखती है, बाहर से भी ये अच्छा लगता है ना। तो चींटियाँ बहुत खूब कलाकार हैं, अपने घर को बहुत सुंदर सजा कर रखती हैं।
छोटा तन पर बड़े इरादे। तन मतलब होता है शरीर, शरीर। जो चींटियों का शरीर है वो बहुत छोटा होता है। आपने देखा है ना चींटियाँ कितनी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब वो विश करती हैं कि हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो बड़े बड़े काम करने से भी घबराती नहीं हैं। तो इसका मतलब उनके इरादे बहुत बड़े बड़े हैं। वो बड़े बड़े काम करने से भी पीछे नहीं हटती, कभी नहीं घबराती चींटी। मतलब चींटी को बड़े बड़े काम करने से भी डर नहीं लगता, भले ही उसका शरीर कितना भी छोटा हो। वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। वो हर काम करने के लिए तैयार रहती है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। चींटियों के पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बढ़ाकर, आगे बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत मतलब पहाड़। चींटियाँ अपने नन्हे नन्हे पैरों से आगे बढ़कर पहाड़ पर भी चढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा ना चींटियों को दीवार पर चढ़ते हुए। कितनी ऊंची दीवार होती है जिस पर आप भी नहीं चढ़ सकते हो, बच्चे भी नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन चींटियाँ अपने छोटे छोटे पैरों से उस पर ऊपर तक चढ़ जाती हैं। ठीक है। काम बड़े करके दिखलाती जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। अगर चींटी ये ठान ले कि मुझे ये काम करना ही है, अड़ जाना मतलब ठान लेना, अपने मन में ठान लेना, तो वो बड़े बड़े काम भी कर लेती है। ठीक है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमें क्या सिखाती है कि मेहनत ही पूजा है। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम काम ना करें तो क्या हमारी पूजा सफल होगी? नहीं। हम सब को जो भी हमारा काम है उसको अच्छे से करना चाहिए, तो भगवान जी उसी को पूजा समझते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और आपको सफलता देते हैं। ठीक है। तो हमें अपने हर काम में, चाहे वो कोई भी हो, बच्चों को अपना पढ़ाई का काम अच्छे से करना चाहिए, है ना। आपका काम क्या है? बच्चों का काम पढ़ने का, तो आप उसको मेहनत से करोगे तो वो भी एक तरीके की पूजा है। तो ये चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि मेहनत ही पूजा है। अगर आप पूजा ना भी करो लेकिन मेहनत करो तो उसको पूजा के समान ही समझा जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता और इसका मतलब। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइजेस पर। पहला प्रश्न है, ये बातचीत के लिए है, आपको ये लिखना नहीं है, आपको आपस में डिस्कस करना है। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? बच्चों आपने अपने घर के आसपास भी, घर में भी, स्कूल में भी बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु देखे होंगे, है ना, जीव जंतु प्राणी। तो कौन कौन से देखे आप नाम बता सकते हो? जैसे कि घर पे क्या क्या देखते हो? मच्छर होते हैं, है ना, मच्छर, मक्खी, तो ये आप बता सकते हो। मच्छर, मक्खी, मधुमक्खियाँ भी आपने घर के आसपास देखी होंगी, चींटी तो देखी ही है, और पक्षी, छिपकली, घरों के अंदर छिपकलियाँ भी होती हैं, है ना। कभी कभी चूहे भी देखे होंगे, चूहे, कॉकरोच, बिल्ली। और बरसात में कौन सा कीड़ा दिखाई देता है आपको घर के आसपास? केंचुआ। और फूलों पर उड़ती हुई तितलियां भी आपने देखी होंगी। तो इस तरीके से आप इन सारे जानवरों के नाम बता सकते हैं यहाँ पर, जो भी जीव जंतु हैं छोटे छोटे। दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है? कीट मतलब कीड़े मकोड़े। और कहाँ देखा है? सबसे छोटा तो चींटी होती है, और उससे भी छोटा क्या होता है? और क्या हो सकता है? मच्छर, है ना। मच्छर घर पे होते हैं, आप सबने देखे होंगे। और कहाँ देखा है? घर पर। तो आप ये बता सकते हो कि सबसे छोटा मच्छर, और हमने इसे घर पर देखा। और मच्छर से भी छोटा आपको कुछ पता है तो आप वो भी बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? श्रम मतलब मेहनत, श्रम करने वाले जीव मतलब जानवर जो चींटी की तरह मेहनत करते हैं। तो बताइए कौन कौन से चीज़ें देखी हैं अपने? कीट देखे हैं या फिर जीव देखे हैं? करेक्ट, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाती है, मधुमक्खी। और कौन से कीड़े होते हैं? रेशम का कीड़ा सुना है कब किसी ने? रेशम का कीड़ा, जिसको आप सिल्क वॉर्म बोलते हो। रेशम का कीड़ा, वो सिल्क बनता है उससे, है ना, सिल्क बनाता है। और क्या होता है? बहुत सारे जानवर भी होते हैं, जैसे कि आपका बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा। ये सारे जानवर क्या करते हैं? बोझा ढोते हैं। बैल से हल लगाया जाता है
है ना। तो ये भी बहुत श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले जानवर होते हैं। और आपने तितली देखी है, वो क्या करती है, फूलों का रस इकट्ठा करती है, ठीक है, तितली, वो भी मेहनती है, तो उसका भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ये बता सकते हो। ये आपने डिस्कशन करना है, ये लिखने के लिए नहीं है, यू हैव टू डिस्कस। फोर्थ इज, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। अनुभव मतलब आपका कोई भी एक्सपीरियंस है जो आपने चींटियों को कभी देखा हो कुछ करते हुए, काम करते हुए, इधर उधर जाते हुए, कुछ ले जाते हुए, तो आप वो अपने दोस्तों के साथ वो अपना अनुभव बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। उस पर हैप्पी फेस, एक खुश वाला फेस है, उसका चिन्ह बनाइए, ठीक है। लड्डू खाना चाहेंगी, बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, एक हैप्पी फेस बनाएंगे। करेला नहीं, गेहूं के दाने नहीं, चीनी, चीनी खाती है चींटी, सबसे ज़्यादा चींटी चीनी खाती है ना, तो हैप्पी फेस। शहद, बिल्कुल शहद भी खाना पसंद करती है चींटी, हैप्पी फेस, ठीक है। सूखी पत्तियां नहीं। तो ये 3 पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, जहाँ पर आपने एक हैप्पी फेस बनाना है, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए अभी बच्चों जो ये शब्द दिए हैं, इसके आगे की जो लाइन है, पंक्तियां हैं, वो आपको कविता में से छांटकर लिखनी है। तो घर को क्या आएगा आगे, खूब सजाती चींटी, चींटी। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। इस कविता में बहुत सारी बातें कही गई हैं चींटी के बारे में। तो चींटी क्या क्या करना सिखाती हमको, एक तो आपको पहले से दिया है, कभी ना घबराना, और आप और क्या लिख सकते हैं, मेहनत करना। चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है। और घर सजाना, घर सजाना, चींटी अपना घर बहुत अच्छे तरीके से सजाती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चींटी हमें घर सजाना भी सिखाती है। और बड़े इरादे रखना, मतलब बड़े बड़े काम करने के इरादे रखना, बड़े इरादे रखना, मतलब हमें बड़ा काम करना चाहिए, ये हमें सोचना है, ठीक है, बड़े इरादे रखना। चलिए आगे, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है, एक तो कलाकार कहा गया है, और क्या क्या कहा गया बताइए। श्रम का राग सुनाती है ना, श्रम का राग, तो हम श्रम मतलब मेहनत करती है, और जो मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं, श्रमिक। हम क्या लिख सकते हैं उसको, वो श्रमिक है, बहुत मेहनत करती है। और क्या कहा गया है, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ जाती है, और जो लोग पर्वत पर चढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्वतारोही। तो इस तरीके से आप पर्वतारोही लिखेंगे। और क्या कह सकते हैं हम, क्या थी वो, अडिग, अपने काम पर, अपना जो भी उसने सोचा है उस पर अडिग रहती थी, है ना, बिल्कुल भी घबराती नहीं थी, अडिग रहना, ओके, अड़ जाना, ठान लेना। जो किसी काम को करने की ठान लेता है, उससे घबराता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, अडिग। चलिए आगे बढ़ें। कितनी बार आई चींटी, चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 चींटियां तो पहले से बनाई हैं, अब हमें ये गिनना है कि
पूरे कितने बार, टोटल कितनी बार इस कविता में चींटी शब्द लिखा आया है। तो चलो पढ़ें। पहला चींटी, 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 4 बार हो गया। आगे 5, 6, 7, 8 बार चींटी आई है। तो हम यहाँ पर पूरे कितनी चींटियाँ बनाएंगे? 8। तो ऑलरेडी 2 बनी हुई है, तो आप कितने और बनाओगे? 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 हो जाएंगे। तो आप अपने यहाँ पर चींटियाँ बना के उनको रंग कीजिएगा। ठीक है। अब अगला है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ 2 लाइंस और दी हुई हैं चींटी कविता को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब आप आगे की लाइंस खुद लिखोगे कुछ सोचकर। ठीक है। चलो क्या बना दें? चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। अगर चींटी को कहीं दाना दिख जाता है चीनी का तो उसको लेने जाती है। तो आगे आप क्या बना सकते हो? चलो, भाई बंधु सखा साथी। मतलब आपने देखा चींटी कभी अकेली जाती है? ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर हमने उसको सारे लोगों के साथ जाते हुए देखा है ना, लाइन से। उसके जितने भी फ्रेंड्स, भाई बंधु सखा साथी होते हैं, सब साथ में चलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, भाई बंधु, बंधु मतलब रिश्तेदार, भाई बंधु सखा, सखा साथी मतलब दोस्त, सखा साथी सबको संग ले जाती चींटी। सबको, सबको मतलब सभी लोगों को, सबको संग ले जाती चींटी। चींटी सभी को अपने साथ लेके जाती है। ठीक है। चींटी। आगे, मिलकर साथ सभी के, मिलकर साथ सभी के काम करो सिखलाती चींटी। काम करो सिखलाती चींटी। ठीक है। या सिखाती चींटी भी लिख सकते हो और सिखलाती भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है। तो कैसे करोगे आप? यस, चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। भाई बंधु सखा साथी सबको संग ले जाती चींटी। मिलकर साथ सभी के काम करो सिखलाती चींटी। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कुछ और पंक्तियां भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है शब्दों की तुकबंदी। ठीक है। तुकबंदी क्या होता है? तुक वाले शब्दों को लिखना। तुक वाले शब्द मतलब जिसके आखिरी में एक सा वर्ण हो, आवाज़ एक जैसी हो बोलते समय, है ना। आप इंग्लिश में बोलते हो राइमिंग वर्ड्स, कैट, मैट, है ना, लास्ट में ट साउंड आ रहा है। ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है, जिसके आखिरी में एक जैसा साउंड हो उन शब्दों को लिखना है। कैसे? दाना, एक आपको दिया हुआ है, क्या लिखा है? गाना, तो ना का साउंड है। ठीक है, ना की आवाज़ आ रही है। ऐसी कड़ी, घड़ी, घड़ी, धूप, रूप, राग, साग, साग मतलब सब्जी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी तुकबंदी करेंगे। अब आखिरी एक्सरसाइज है आपकी, चींटी से भेंट। भेंट मतलब मुलाकात, मिलना। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। तो बच्चों, ये आपको सोचकर लिखना है। आप इसमें अपनी कहानी बना सकते हो। चलिए हम एक छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बोला, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। तो चींटी क्या बोलेगी? चलिए हम लिखते, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, अच्छी चींटी है तो आपको अच्छी तरीके से जवाब देगी, जी हाँ, बाकी सभी काम पर गए हैं, है ना।
बाकी सभी काम पर गए हैं। चींटी के बाकी साथी कहाँ गए? काम पर गए हैं। तो आप क्या पूछोगे जब चींटी ये बात बोलेगी? आप क्यों नहीं गई? या फिर आप क्यों नहीं गई? आप क्यों नहीं गई? आप क्यों नहीं गई? आप क्यों नहीं गई? चींटी क्या बोलेगी? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपनी और कोई भी कहानी बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है यहाँ पर। और कुछ पढ़ने के लिए है आपके लिए, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चलो इसको पढ़ते हैं। चींटी और हाथी दोनों आपस में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। क्या होता है? चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। कैसे पता चल जाता है चींटी को? देखो हाथी कहाँ छुपा है। क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा है ना। क्योंकि हाथी का शरीर तो इतना बड़ा है कि पेड़ के पीछे भी वो छिप नहीं पाया, वो दिखाई दे रहा है। अब फिर क्या होता है? अब बारी आती है चींटी के छिपने की। तो जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। ठीक है, बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? देखो ध्यान से चित्र को। कैसे पता चला होगा हाथी को कि चींटी मंदिर में है? जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर उतार देते हैं। तो चींटी भी बड़ी अच्छी थी, उसने क्या किया? देखो अपनी चप्पलें, अपने स्लीपर्स मंदिर के बाहर उतार दी हैं। उनको देखकर हाथी को पता चला कि चींटी तो मंदिर में छुपी है। तो ये तो एक जोक था, है ना? होप यू लाइक्ड इट। सो किड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दिस मच फॉर टुडे।